नमस्कार दोस्तों, स्टार व्यू के एक फ्रेश एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। एक टाइम था जब लोग जो है सिर्फ टीवी वगैरह में सीरियल्स देखते थे। तब डेली सॉप्स बहुत पॉपुलर थे, मैं भी, घर वाले भी देखते थे। स्टार बस के बहुत सारे शोज़ मेरे घर वालों ने देखे, मैंने खुद देखे जब बहुत छोटे थे। और मतलब फ्रेश होने के लिए लोग जो है वीक में एक बार जो है मूवीज़ थिएटर वगैरह जाते थे। मूवीज़ थिएटर्स तब लोग खटाखट थिएटर्स भरते थे, लोगों को बड़ा क्रेज़ होता था। लेकिन आजकल लोगों के घर में ही थिएटर्स खुल चुके हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, एमएक्स प्लेयर और वेब सीरीज़ और इंटरनेट ने रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया। आजकल हर हफ्ते बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, बहुत सारा आप देख रहे हैं। तो आज मैं जिस कंटेंट की बात कर रहा हूँ वो है टॉप 5 माई फेवरेट, या फिर जो मुझे लगता है कि सबको देखनी चाहिए वो वेब सीरीज़ की मैं बात करूँगा, जो पिछले कुछ सालों में आई हैं। तो शुरू करते हैं। पहले तो मैं अपने व्यूज़ दूंगा। तो इनमें से बहुत सारी वेब सीरीज़ आप लोगों ने देखी होगी, और अगर आप लोगों ने कोई नहीं देखी तो डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। और आप अपने कमेंट भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी वेब सीरीज़ इस लिस्ट में डेफिनेटली होनी चाहिए थी जो मैंने मिस कर दी, या फिर इनमें से ये वेब सीरीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी। चलिए बात करते हैं 5वें नंबर की वेब सीरीज़ कोटा फैक्ट्री की। तो इसे मैंने टॉप 5 में रखा है। ज़रूर कुछ पुरानी वेब सीरीज़ है ये, टीवीएस पर आई हुई है। टीवीएस इंडियन वेब सीरीज़ में बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा है और काफ़ी टाइम से दे रहा है। ज़रूर नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, जी5, हॉटस्टार वगैरह आईडी काफ़ी पॉपुलर हुई हैं, बट मैं मानता हूँ टीवीएस इज़ रेवोल्यूशन इन इंडियन वेब सीरीज़। उसने छोटी छोटी वेब सीरीज़ जो उसकी यूट्यूब छोड़ी हैं, आप वो देखिए, आप कभी बोर नहीं होते। बहुत अच्छा टैलेंट, बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। तो कोटा फैक्ट्री जो है, इसके टोटल 6 एपिसोड है। और मुझे याद है जब इसकी जो है अनाउंसमेंट हुई थी तो पता चला था कि एक एक करके इसके एपिसोड आएंगे। तब थोड़ा अजीब लगा था, मतलब कि वो बहुत अजीब सा लगता है। आपने 40-45 मिनट का एक एपिसोड देखा तो आप नेक्स्ट वीक दूसरा एपिसोड देखें। तो मैंने एक साथ इसके 6 एपिसोड देखे थे जब सारे रिलीज़ हो चुके थे। और ये वेब सीरीज़ बहुत ही अच्छी है। ये वेब सीरीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम, एक कोटा नामक शहर की है। कोटा, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, एक राजस्थान का शहर है जहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में आते हैं, अलग अलग जो है परीक्षाएं पास करने के लिए, उसकी लर्निंग करने के लिए आते हैं। तो ये जो कोटा फैक्ट्री है, ये एक लाइफ का ब्यूटीफुल फेस हमें दिखाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जब एक इंसान जो है एक प्लेस से दूसरी जगह जाता है, कुछ करना चाहता है, और जब इंसान जो है इन सब प्रॉब्लम से डील करता है, अलग अलग प्लेसेस में जाकर अलग अलग लोगों से मिलता है। तो ये सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम पर बनी हुई वेब सीरीज़ नहीं है, ये सबके जब सबको एक तरीके से इमोशनली अपने साथ अटैच करती है। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, आप कहीं जाकर जॉब करना चाहते हो, तो ये बहुत ही खूबसूरत वेब सीरीज़ है। आप सबको ये देखनी चाहिए। बहुत ही छोटी वेब सीरीज़ है, 6 एपिसोड है, 40-45 मिनट के। तो 3-3.5 घंटे में आप ये पूरी कर लोगे। तो 5वें नंबर पर मैंने इस वेब सीरीज़ को रखा है। बहुत ही अच्छी है, आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो, ये एक अच्छी बात है। और अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, तो सच में अगर आप कहीं अपनी फैमिली से अलग रहते हो, कहीं हॉस्टल में, या फिर आप कहीं मतलब जॉब करने के लिए या बिजनेस के लिए, तो आपको बहुत इमोशनली ये वेब सीरीज़ अटैच करने वाली है। तो देखिए कोटा फैक्ट्री को, अगर आपने नहीं देखी और कोटा फैक्ट्री के साथ आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपको कैसी लगी, अगर आपने देखी है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं चौथे नंबर की। तो चौथे नंबर पर जिस वेब सीरीज़ को मैंने रखा है वो है अमेज़ॉन प्राइम की मिर्ज़ापुर। अगर आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है, आप जो है मतलब कि फिर भी मतलब सोशल मीडिया अच्छा खासा यूज़ करते हो, मीम्स वगैरह पढ़ते हो, तो डेफिनेटली आपने इसकी जो है डायलॉग्स और सुने ही होंगे, और मीम्स तो 100% देखे ही होंगे। मिर्ज़ापुर बहुत पॉपुलर वेब सीरीज़ है और मुझे अभी तक याद है सीज़न 1 आने के बाद सीज़न 2 के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इसके टोटल 19 एपिसोड है, अमेज़ॉन प्राइम पर आपको मिल जाएगी। फर्स्ट सीज़न के आई थिंक 9 और सेकंड के 10 एपिसोड है। बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज़ हुई थी ये, और इसका टॉप 5 में आना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इसका जो कंटेंट और इसकी जो थीम है उस बेस पे बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई हैं इंडिया में। मतलब मूवीज़, वेब सीरीज बहुत लोगों ने कंटेंट देखा हुआ है कि मिर्ज़ापुर एक ऐसा गुण,
एक जो है दबंगई फैमिली जो शहर पे राज करती है, और उसके बाद एक मिडिल क्लास फैमिली से लड़के आते हैं जो है उस फैमिली के जो है साथ काम करने लग जाते हैं और बाद में उस पर राज करने लग जाते हैं। तो मतलब इस तरह की जो मतलब आपको पूरी बॉलीवुड टाइप फील आएगी। बट जब ये वेब सीरीज़ देखोगे, इनको बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया गया है। एक्टिंग से लेकर स्टोरी तक हर एक को ये वेब सीरीज़ बहुत अच्छी लगी। और अगर आप एक इंटरटेनिंग वेब सीरीज़ देखना चाहते हो, आप जो है मतलब कि कैसी वेब सीरीज़ देखना चाहते हो जिसमें फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो, जिसमें जो है अच्छे डायलॉग हो, बेहतरीन एक्टिंग हो, और मतलब कि एक आप फ्री हो, अगर आपने वेब सीरीज़ नहीं देखी तो टोटल सीजन 2 भी अब तो आ चुका है, तो 19 एपिसोड है टोटल। तो आप ये वेब सीरीज़ डेफिनेटली देखिए, आपको मज़ा आने वाला ये वेब सीरीज़ देखने का। खासकर इसके डायलॉग्स ईयरफोन लगा के सुनिए और मुझे बताइए अगर आपने वेब सीरीज़ देखी है तो आपका कौन सा फेवरेट डायलॉग है मिर्ज़ापुर का। मेरा तो वो था सीजन 2 में जो उसने बोला था, तुम भोसड़ी वाले तुम्हारे जो है भाई पापा जाओ भोसड़ी जाने, तो वो बड़ा ही औसम डायलॉग था। तो इसे मैंने टॉप 5 में रखा है क्योंकि सीजन 1 बहुत बेहतरीन था। सीजन 2 उस हिसाब से लोगों को अच्छा नहीं लगा और मुझे भी इतना पसंद नहीं आया सीजन 2, बट फिर भी ये टॉप 5 में। और जिस थीम को लेकर ये टॉप 5 में आई है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये वेब सीरीज़ को मैंने चौथे नंबर पर रखा है। थर्ड नंबर की बात करने जा रहे हैं, तो जो थर्ड नंबर पर जिस वेब सीरीज़ को मैंने रखा है अपनी चॉइस के हिसाब से, वो है वुड प्लस की वेब सीरीज़ अरशद वारसी की फर्स्ट वेब सीरीज़, आई थिंक फर्स्ट ईयर, वो है असूर। असूर इज़ ए बेहतरीन वेब सीरीज़। मतलब कि आपको अगर आप ये मानते हैं कि इंडियन वेब सीरीज़ में उस हिसाब का सस्पेंस और थ्रिलिंग नहीं होती, तो आप असूर देखिए, आपको जो है प्राउड महसूस होगा कि इंडियन वेब सीरीज़ भी उस तरीके का जो है कॉन्सेप्ट हमारे सामने लेकर आई हुई हैं। असूर जो है वुड प्लस पर आपको मिल जाएंगी। ये एक इंडियन मैथोलॉजी पर बेस्ड स्टोरी है जिसमें एक ऐसे इंसान की पावर्स को दिखाया गया है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं और किस हिसाब से उसे हिंदू कल्चर्स के साथ जोड़ा गया है, पुराने ग्रंथों के साथ जोड़ा गया है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये मैथोलॉजी है। जो विलन है इस वेब सीरीज़ का बहुत पावरफुल है। पुलिस उसे पकड़ना चाहती है, बट किस तरीके से उसकी जो एक्स्ट्रा पावर्स हैं, उसका जो दिमाग है, एक्स्ट्रा स्किल्स है, किस तरीके से पुलिस उसे चेस करती है, फिर भी उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाती। बहुत ही खूबसूरत वेब सीरीज़ है। मतलब कि आप जब ये वेब सीरीज़ देखनी स्टार्ट करोगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले। आपका जो सस्पेंस, आप सबसे पहले तो एक होता नहीं है कि जैसे ही एक मर्डर मिस्ट्री या फिर एक चोरी वाली आती है तो हमारा सबके जो है दिमाग जेम्स बॉन्ड टाइप चलने लग जाते हैं कि इसने किया होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो हर एक इस वेब सीरीज़ की जो खासियत वो ये है कि हर एक एपिसोड में आपको ये लगेगा कि अब ये नहीं ये विलन होगा, वो विलन होगा, बट जो विलन है बहुत पावरफुल है और मतलब कि थ्रिलिंग वेब सीरीज़ है। वुड प्लस की वेब सीरीज़ है। वुड प्लस को इसने काफ़ी पॉपुलर बनाया था, तो मैंने इसे टॉप 3 में रखा था। मैं इसे टॉप 2 में भी रखने की सोच रहा था, बट यहाँ तक नहीं पहुँची। मुझे पर्सनली वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और लोगों को भी अच्छी लगी। शायद इस साल बात हो रही है कि इस साल में इसका सीजन 2 भी आ सकता है। तो कौन कौन एक्साइटेड है अगर आपने सीजन 1 देखा है सीजन 2 के लिए, और आपका सुर को लेकर क्या कहना है आप कमेंट कीजिए। तो अब मुझे बताइए। जिस वेब सीरीज़ का बात करने जा रहे हैं वो नंबर 2 पर हमने रखा है। और वेब सीरीज़ की बात हो तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात ना हो, नेटफ्लिक्स इंडिया की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप सबको पता चल ही गया होगा जिस वेब सीरीज़ को मैंने नंबर 2 पर रखा है वो है आप सबकी देखी हुई, मुझे पक्का यकीन है ये तो जो नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ देखते हैं उन्होंने डेफिनेटली देखी होगी, वो है सेक्रेड गेम्स। सेक्रेड गेम्स जो है सीजन 2 आए हुए हैं इंडिया में, नेटफ्लिक्स इंडिया पर आई हुई है। सेक्रेड गेम्स मतलब कि सेक्रेड गेम्स से पहले जो इंडिया में वेब सीरीज़ इतनी कहाँ पॉपुलर थी यार। नेटफ्लिक्स जरूर इंडिया में आ चुका था, बट बहुत सारे बाहर का कंटेंट ही आता था। वो सब हम जो है इंजॉय करते थे, जिनको हॉलीवुड कंटेंट पसंद है, बाहर की वेब सीरीज़ पसंद है। लेकिन नेटफ्लिक्स ने जो है इंडिया में सेक्रेड गेम्स लाने के बाद, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग देखने के बाद लोग जो है इंडियन कंटेंट को पसंद करने लग गए और लोगों को पता चल गया कि जो फ्यूचर है वो इसी चीज़ में है। तो ये एक रेवोल्यूशन थी जो सेक्रेड गेम्स आई थी, और ये बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है इसकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैफ अली खान, पंकज त्रिपाठी, मतलब बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने इसमें काम किया है। तो एक्टिंग तो अव्वल नंबर की रही है, स्टोरी राइटिंग उससे भी अव्वल नंबर की रही है। ये वेब सीरीज़ है गाय टोंडे की स्टोरी की, जो गाय टोंडे जो है
मुंबई शहर बर्बाद होने वाला है, ऐसी एक सोच, ऐसी जो है एक बात बाहर आती है और सैफ अली खान को पता चलता है, जो कि पुलिस वाले के किरदार में, आपको सरदार पुलिस वाले के किरदार में बहुत ही औसम एक्टिंग करी है उन्होंने, देखने को मिलेंगे। तो इस वेब सीरीज़ में पुलिस जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है अपनी स्टोरी बताते हैं और किस तरीके से उनकी स्टोरी को चेज़ करते हुए पुलिस उनके तक जो है उनका पीछा करती है। ये वेब सीरीज़ में सीजन 1 में देखने को मिलती है। सीजन 2 में जो है ये कॉन्सेप्ट हल्का सा खो जाती है, मतलब खो जाती है इन दी सेंस बहुत सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। उसके बाद गुरुजी की एंट्री होती है। सीजन 2 लोगों को इतना पसंद नहीं आया था, बट फिर भी मुझे वो सीजन 2 भी अच्छा लगा था। तो ये वेब सीरीज़ तो डेफिनेटली आपको मिस नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है। मतलब आप बोर क्या, मतलब इसे देखने के बाद तो आपको यही होगा वाह जी वाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी वाह, जिसने ये वेब सीरीज़ बनाई है उनको भी वाह। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नंबर 1 में। तो नंबर 1 पे हम बात करने जा रहे हैं, और आई नो जो लोग वेब सीरीज़ का शौक़ रखते हैं उन सबको पता चल ही गया होगा, बहुत समझदार है हमारी ऑडियंस, हम किस वेब सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं। तो वो सबकी फेवरेट आजकल जो छा रही है, जिसके डायलॉग रिंगटोन लोगों को धमाल मचा रहे हैं, वो है हमारी सोनी लिव की वेब सीरीज़ स्कैम 1992। तो ये जो वेब सीरीज़ है इसमें प्रतीक गांधी ने हर्षल मेहता का किरदार निभाया और हर्षल मेहता की स्टोरी प्रेजेंट करी है। दिस इज़ द माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज़, सबकी इसमें जो है हर्षल मेहता की जो है लाइफ पे बेस हुई एक रियल लाइफ स्टोरी है। और इसमें दिखाया गया है किस तरह की हर्षल मेहता एक ऐसे परिवार से आता है जिसका शेयर मार्केट से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो आता है, इस मार्केट को अच्छे से समझता है और उसके बाद इस मार्केट का किंग बन जाता है। और उसके बाद जैसे कहते हैं जब इंसान के पास बहुत सारे पैसे आते हैं तो बहुत सारे दुश्मन जो है उसके बन जाते हैं। किस तरीके से उसके दुश्मन और उनके बीच ये जंग चलती रहती है और किस तरीके से वो शेयर मार्केट द बिग बुल बन जाता है और बहुत सारे लोगों का जिनका वो नुकसान करता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। जो गवर्नमेंट के लोग उसके साथ होते हैं बाद में वही उसे जो है उसका साथ छोड़ देते हैं। तो ये जो वेब सीरीज़ है, मतलब इसके बारे में मतलब बात ही, मतलब आप कमी निकालना चाहो तो शायद आपको कोई कमी मिलेगी ही नहीं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये वेब सीरीज़ को बनाया गया है। हर्षल मेहता, प्रतीक गांधी ने इतना बढ़िया काम करा इस वेब सीरीज़ में, आप उसकी जो है लाइफ में खो जाओगे। उसने बहुत ही शानदार अभिनय किया है। और अभी अभिषेक बच्चन की बिग बुल आने वाली है जो इसी स्टोरी पर बेस है, मूवी आने वाली है, सॉरी इसी वेब सीरीज़ की स्टोरी पर बेस है हर्षल मेहता की। तो मतलब कि बहुत प्रेशर होगा अभिषेक बच्चन पर उस किरदार को प्रतीक गांधी को मैच करना, और मूवी पर भी क्या मूवी वो काम कर पाएगी। चलो मूवी की बात हम बाद में करते हैं, सॉरी अपने थीम से थोड़े से भटक चुके थे। तो इस वेब सीरीज़ की बात करें तो इसके टोटल 10 एपिसोड है। सोनी लिव पर ये जो है आपको मिल जाएगी 50 मिनट के, आई थिंक 40 से 50 मिनट की ये वेब सीरीज़ है। और जब मैंने ये वेब सीरीज़ के साथ अपनी स्टोरी बताता हूँ, जब मैंने ये देखनी स्टार्ट करी थी तो सोनी लिव पर इसकी जो है मुझे पता नहीं था ऐसी कोई वेब सीरीज़ आने वाली ऑनेस्टली। तो मैंने इसके 1-2 जगह रिव्यू सुने कि बड़ी बेहतरीन है। जब मैंने रात को ये देखनी स्टार्ट करी थी और मैंने एक ही दिन में 10 एपिसोड देख लिए थे, एक ही रात में मतलब, तो सोया नहीं था क्योंकि इस वेब सीरीज़ की स्टोरी इतनी ज़्यादा आपको जो है बेहतरीन लगती है कि बहुत ही एक जो है आपको खो जाते हैं इस वेब सीरीज़ में। मतलब कि बहुत, मतलब क्या कहूँ अब, मतलब तारीफ़ के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे, शब्द ही नहीं निकल रहे मेरे मुंह से, मतलब कि इतनी बेहतरीन ये वेब सीरीज़ है। तो भी शब्दों पर ना जाते हुए, स्टोरी पर ना जाते हुए, मैं कहूँगा प्रतीक गांधी के अभिनय को आप लोग एंजॉय कीजिए, हर्षल मेहता की स्टोरी को एंजॉय कीजिए। बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है, तो सब लोगों को ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए। तो ये थी हमारी टॉप 5 अभी तक जो मैंने देखी है, उनमें से मैंने कुछ चुनिंदा टॉप 5 वेब सीरीज़ आप लोगों के सामने रखी है। बहुत सारे लोगों को कमेंट और उनमें बात आने करे हमने वो देखी थी, वो तो आई नहीं, तो आप ये भी देख लीजिए एक बार। और अगर आपकी कोई वेब सीरीज़ है फेवरेट तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सी वो वेब सीरीज़ है जो इसमें टॉप 5 में होनी चाहिए थी। तो और क्या आपने ये जो मैंने वेब सीरीज़ बताई हैं उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे इस चैनल को, इसको बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच।